हेलो बच्चों। हेलो। तो क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो स्टार्ट करेंगे आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब में चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का हर एक टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, यानी हाइगेंस वेव प्रिंसिपल को समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, और इसमें हम पढ़ेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी को। हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी को समझने के लिए हम लाइट के नेचर पर अगर 2 मिनट डिस्कशन करें तो काम बेहतरीन होगा। लाइट के नेचर के बारे में, यानी नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में 2 स्टेटमेंट बड़े फेमस हैं, और 2 ही स्टेटमेंट हैं, 2 नेचर हैं लाइट के। और पहला स्टेटमेंट है न्यूटन का, और न्यूटन का स्टेटमेंट कहता है कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव नहीं है। लाइट इज अ पार्टिकल नॉट वेव। लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल है, यानी लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है लाइट के बारे में, वो है हाइगेंस का। हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी, वो कहती है कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है, नॉट पार्टिकल। लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम न्यूटन की बात मान के काम करेंगे तो ये लाइट सोर्स होगा हमारे पास, और इस लाइट सोर्स से अगर न्यूटन के हिसाब से बात मानेंगे, न्यूटन की बात मानेंगे, तो लाइट सोर्स से चारों तरफ इस पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, जिनको बाद में हम फोटोन कहते हैं, फोटोन कह सकते हैं। तो फोटोन के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में चारों तरफ ट्रेवल करेगी, मूव करेगी, गति करेगी। लेकिन अगर हम हाइगेंस की बात मान के काम करें तो हम ये कहेंगे ये लाइट सोर्स हो गया, और इस लाइट सोर्स से लाइट इस तरह से वेव के फॉर्म में, इस तरह से ये चारों तरफ ट्रेवल करेगी वेव के फॉर्म में। तो ये वेव फॉर्म है, ये पार्टिकल फॉर्म है। हमें हाइगेंस वेव थ्योरी को यहाँ पर समझना है, तो हम ये मानेंगे कि लाइट सोर्स से जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चारों तरफ मूव करेगी, प्रोपोगेट करेगी, ट्रेवल करेगी। तो ये हो गए हमारे पास लाइट सोर्स हो गए कोई, ठीक। किसी भी तरह का कोई लाइट सोर्स हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो सकता है, या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नहीं हो सकता है, यानी कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट दोनों तरह का लाइट सोर्स हो सकता है। अब यहां से लाइट चारों तरफ ट्रेवल कर रही, प्रोपोगेट कर रही, इस तरह से लाइट, एक लाइट ये गई, दूसरी लाइट बीम इस तरह से जा रही है, तीसरी लाइट बीम इस तरह से जा रही है। ये लाइट बीम, ये लाइट इस तरह से आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही, ट्रेवल कर रही है। तो ये लाइट वेव है, इसी को हम कहते हैं लाइट वेव। ये लाइट वेव है। अब लाइट वेव की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस लाइट वेव की स्पीड कितनी होगी? अगर ये लाइट मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम में चल रही है, तो वहां पर इसकी कितनी स्पीड होगी? या वैक्यूम या एयर पर चल रही है तो कितनी स्पीड होगी? तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं, इसकी स्पीड अगर हम लोग लिखते हैं, इसकी स्पीड इक्वल टू ई डिवाइड बाई रो, यानी जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उस मीडियम की इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था डिवाइड बाई उस मीडियम की जो डेंसिटी है, दोनों का अगर हम रेशियो कर देंगे तो हमें लाइट की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। लाइट की स्पीड मीटर पर सेकंड मिलेगी। तो इस तरह से कोई भी लाइट सोर्स होगा, उस लाइट सोर्स के चारों तरफ लाइट वेव के रूप में, वेव के फॉर्म में चारों तरफ ट्रेवल करेगी, चारों तरफ चलेगी, घूमेगी। तो यहां पर ई है मीडियम की इलास्टिसिटी
ऑफ मीडियम, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड रो ये है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, और इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपको समझना है। अगर यहां पर मैं कैंडल बना लेता हूं, इस तरह से कैंडल बना लो, ये कैंडल बना लेता हूं, तो इस कैंडल से लाइट इस तरह से चारों तरफ चलेगी, इस तरह से चारों तरफ चलेगी, इस तरह से चारों तरफ ट्रेवल करेगी, इधर लाइट जा रही है, 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 तो इस तरह से वेव के फॉर्म में जा रही है। इस तरह से अगर मैं ये कैंडल बनाता हूं तो लाइट इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो इस तरह से वेव के फॉर्म में जा रही है, इस तरह से चारों तरफ वेव के रूप में चारों तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये है हाइगेंस का वेव थ्योरी, यानी हाइगेंस वेव प्रिंसिपल। हाइगेंस वेव प्रिंसिपल का एक कंसेप्ट है कि जो लाइट सोर्स होगा, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स से जो लाइट ट्रेवल करेगी, प्रोपोगेट करेगी, वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करेगी। अब इसका दूसरा टॉपिक है हाइगेंस के सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल का, यानी हाइगेंस का सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझना है। सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत क्या होता है उसको हमें समझना है। मेरे दिल में क्या है तो कहे, तुम्हें बता दूं। सेकेंड टॉपिक, सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। सेकेंडरी वेव ऑफ हाइगेंस वेव प्रिंसिपल। अब हाइगेंस वेव प्रिंसिपल की सेकेंडरी वेव क्या होती है, यानी द्वितीयक तरंगाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हमें समझना है। सेकेंड वेव कौन कौन सी होती है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस बात को समझना है कि वेव फ्रंट क्या होता है, कोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं वेव फ्रंट और कोहेरेंट लाइट सोर्स। वेव फ्रंट और दूसरा कोहेरेंट लाइट सोर्स। पहले हम कोहेरेंट लाइट सोर्स समझें। अगर कोई लाइट सोर्स है, जैसे मैं यही कह देता हूं कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स है, ठीक है, ये है लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से जितनी भी वेव है, लाइट वेव है, चारों तरफ जा रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ सेम है या फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इस लाइट सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स। ऐसा लाइट सोर्स जिससे निकलने वाली, इमिट होने वाली सभी लाइट वेव का फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, उस लाइट सोर्स को कोहेरेंट लाइट सोर्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम कोहेरेंट लाइट सोर्स कहते हैं जिसका फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि ये कोहेरेंट लाइट सोर्स है। जब ये सभी वेव जीरो पर है, उसी समय ये वाली वेव जब जीरो पर है, उसी समय दूसरी वाली जीरो पर है, ये वाली भी जीरो पर है, फिर सेम टाइम पर आगे फिर जीरो हो गई, फिर सेम टाइम पर आगे फिर से जीरो हो गई, फिर सेम टाइम पर फिर से आगे जीरो हो गई, फिर सेम टाइम पर फिर से आगे जीरो हो गई। तो इस तरह से ये बार बार सेम टाइम इंटरवल में अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो कांस्टेंट है। डेल्टा फाई में रिलेशन होगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। या डेल्टा फाई में रिलेशन होगा 2 पाई डिवाइड बाई टी, इधर हो जाएगा डेल्टा टी। इधर है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है और डेल्टा टी टाइम डिफरेंस है, ये आपको समझना है। हाँ, तो लाइट सोर्स है, अगर वो लाइट सोर्स कोहेरेंट लाइट सोर्स होगा, अगर वो लाइट सोर्स, जैसे मैं एक कैंडल ले लेता हूं, यही कैंडल अगर कोहेरेंट लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब जिसमें सिंगल कलर हो, वेवलेंथ टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उस लाइट सोर्स को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहेंगे। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इसके आसपास लाइट होगी, उजाला होगा, लाइट प्रोपोगेट करेगी, ट्रेवल करेगी। तो ये जो जगह होगी, ये जो लोकेशन होगी, लाइट सोर्स के चारों ओर की जो लोकेशन होगी, उस लोकेशन को हम कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं।
उस लोकेशन को वेव फ्रंट कहते हैं, ये समझना है। जैसे मैं कह देता कोई बल्ब है, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल, ये लाइट सोर्स है। अब अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो इसके आसपास की जो जगह जितनी है, ये जितना रूम आपको दिख रहा है, ये जितना एरिया दिख रहा है, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। वेव फ्रंट ये है, ये है, ये है, क्योंकि यहां पर वेव ट्रेवल कर रही, प्रोपोगेट कर रही है। अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब इससे जितनी भी लाइट आगे की तरफ जाएंगी वो सभी कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ जाएंगी। तो ये जो लोकेशन हो गई पूरे कमरे की, ये हो गई वेव फ्रंट, इसी को हम वेव फ्रंट कहेंगे। अब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए लाइट सोर्स का काम करता है। वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट होगा वो नए लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, ऐसा बिहेव करेगा जैसा मैं खुद लाइट सोर्स हूं। अब मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास कोहेरेंट लाइट सोर्स है, तो कोहेरेंट लाइट सोर्स की वजह से आसपास की जो लोकेशन होगी उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट कहेंगे। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए एक न्यू लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उस नए लाइट सोर्स को, न्यू लाइट सोर्स को सेकेंडरी लाइट सोर्स कहते हैं, सेकेंडरी लाइट सोर्स कहते हैं। और उस सेकेंडरी लाइट सोर्स से जो लाइट आगे की तरफ जाएगी उसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। जैसे यहां पर मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूं, डायग्राम बना लेता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं ये कैंडल बना लेता हूं, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स। लाइट सोर्स ये है कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब इससे लाइट एक इधर की तरफ गई, एक इधर की तरफ लाइट गई, दूसरी लाइट इधर की तरफ गई, इस तरह से ऐसे बहुत सारी लाइटें होंगी जो चारों तरफ जाएंगी। ये लाइट हो गई, ये लाइट वेव हो गई, ये लाइट वेव्स हो गई, है ना? बात समझ में आ गई? अब ये मेन लाइट सोर्स है, समझना भाई, ये मेन लाइट सोर्स है और ये कोहेरेंट लाइट सोर्स है, ठीक है। अब यहां से ये पूरी जगह जो हो गई, पूरी लोकेशन हो गई, ये पूरी लोकेशन हो गई, ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। अब यहां से मेन लाइट सोर्स से लाइट आई पॉइंट ए पर। पॉइंट ए तो कोई लाइट सोर्स है नहीं, पॉइंट ए तो वेव फ्रंट का एक पॉइंट है, एक जगह है। पॉइंट ए के बाद लाइट जाएगी बी पर, बी के बाद जाएगी लाइट सी पर, सी के बाद जाएगी डी पर, फिर इसके बाद जाएगी लाइट ई पर जाएगी। तो जब लाइट ए को मिलेगी, ए के बाद जब लाइट बी पॉइंट पर जाएगी तो ए बी के साथ ऐसी अकड़ दिखाएगा जैसे मैं तुझे लाइट दे रहा हूं, मैं तुझे लाइट दे रहा हूं, मैं लाइट सोर्स हूं, जबकि रियल में ए लाइट सोर्स नहीं है। ए को लाइट मिल रही है कैंडल से, लेकिन जब ए बी लाइट को प्रोवाइड कराएगा तो ऐसी अकड़ दिखाएगा जैसे मैं तुझे लाइट प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी लाइट है बेटा, ले ले तू। तो बी के लिए ए क्या हो गया, एक नया लाइट सोर्स हो गया, एक न्यू लाइट सोर्स हो गया। फिर बी जब सी को लाइट प्रोवाइड कराएगा तो प्रोवाइड तो करा देगा, दे तो देगा, लेकिन बी अकड़ ऐसी दिखाएगा सी के लिए, सी के साथ जैसे मैं तुझे लाइट दे रहा हूं। सी डी को लाइट देगी तो सी बी अकड़ दिखाएगी। यानी ये जितने पॉइंट यहां पर बनेंगे सभी ऐसे बिहेव करेंगे अपने से आगे वाले के लिए जैसे मैं लाइट सोर्स हूं, मैं, और मैं तुझे लाइट दे रहा हूं। तो ये जो वर्चुअल पॉइंट यहां पर दिख रहे हैं, जो नए वेव फ्रंट में पॉइंट दिख रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यू लाइट सोर्स में, नया प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इस नए लाइट सोर्स से जो वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, प्रोपागेट करेगी, उसे कहते हैं सेकेंडरी वेव कहते हैं, यानी न्यू लाइट वेव कहते हैं। और उसी प्रिंसिपल को, इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं हाइगेंस की सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल का कंसेप्ट कहते हैं। एक दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, उससे और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और फिर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि ये है मेरे पास बल्ब है, यह कैंडल है, मैं यहां पर एक बल्ब बना लेता हूं, इसको यहां से इस तरह से, और ये स्विच हो गई, ऐसे मैंने कनेक्ट करा दिया। अब ये बल्ब है तो इससे लाइट चारों तरफ जाएगी, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है। और ये आसपास की जगह हो गई वेव फ्रंट हो गई, ये वेव फ्रंट हो गई, ये वेव फ्रंट हो गया, समझ रहे? लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई वेव के फॉर्म में, दंदनाते हुए बिल्कुल जा रही है, ऐसे जा रही है।
अब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट ऐसा बिहेव करेगा जैसे खुद वो लाइट सोर्स है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज दैट ए नाम का, ए के बाद लाइट जाएगी बी पॉइंट पर, बी के बाद जाएगी सी पॉइंट पर, फिर डी पॉइंट पर जाएगी। तो ए को लाइट पहले मिल रही है, कहां से? बल्ब से मिल रही है। लेकिन जब बल्ब से लाइट ए को मिलेगी और ए के बाद ए लाइट बी को प्रोवाइड कराएगा तो ऐसी अकड़ दिखाएगा जैसे मेरे खुद की लाइट है, मैं तुझे दे रहा हूं। बी सी के साथ अकड़ दिखाएगा, सी डी के साथ, डी आगे वाले के साथ, वो आगे वाले के साथ, वो आगे वाले, यानी हर एक पॉइंट अपने से आगे वाले पॉइंट के साथ अकड़ दिखाएगा, लाइट प्रोवाइड कराएगा, लेकिन एक गर्मी के साथ कि मैं तुझे लाइट प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरी लाइट है और मैं प्रकाश स्रोत हूं, मैं लाइट सोर्स हूं। तो ये जो हमें ये जो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइट सोर्स कहते हैं। और इस सेकेंडरी लाइट सोर्स से जो लाइट आगे की तरफ जाएगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव कहते हैं, सेकेंडरी लाइट कहते हैं। और यही कंसेप्ट है हाइजेंस की सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल का, ये समझना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लाइट सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, यानी सोडियम लाइट होनी चाहिए। उससे आसपास की जो लोकेशन बनेगी वो वेव फ्रंट होगी और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और उस नए लाइट सोर्स से जो लाइट आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइट कहते हैं। और यही हमारे कंसेप्ट है हाइगेंस के सेकेंडरी वेव प्रिंसिपल का।